आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जवानों के खौफ से बस्तर छोड़कर भागे थे नक्सली। गरियाबंद में चारों तरफ से घिरे 60 टॉप माओवादी लीडर, अब तक 16 ढेर। नारायण मूर्ति ने दी 70 घंटे काम वाले बयान पर सफाई, कहा किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कोलकाता कांड, संजय रॉय के लिए फांसी की मांग, ममता सरकार ने उठाया ये मजबूत कदम। बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 पर आपको किस बात का ऐतराज, केजरीवाल ने क्यों बताया खतरनाक। आईआईटी बाबा पर एक्शन लेगी सरकार, मां काली पर टिप्पणी से भड़की शिवसेना। एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने की योगी से अपील। गाजा सीजफायर समझौते पर क्या सोचते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, दक्षिण कोरिया में कांपने लगी धरती। बाजार के लिए अमंगल मंगलवार, डोनाल्ड ट्रंप का ये कैसा खौफ कि क्रैश हो गया भारत का शेयर बाजार। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी, हमले के 5 दिन बाद आई पहली झलक। और 4 ओवर 5 रन 5 विकेट, कौन है भारत की स्पिन सनसनी वैष्णवी शर्मा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अभी तक 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के कुल्हाडी घाट के भालोडिग्गी की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ 36 घंटे से जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों को सीक्रेट जानकारी मिली थी कि यहाँ 60 से ज्यादा नक्सली मौजूद है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की 5 संयुक्त टीमें कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में ओडिशा की टीम भी शामिल है। गरियाबंद मुठभेड़ पर आईजी रामपुर जोन अमरेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सर्चिंग के दौरान मारे गए नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों के पास से AK-47, SLR, INSSA और अन्य ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में जिन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर है। ये नक्सलियों के टॉप लीडर है। गाजियाबाद में अब तक डिविजनल कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर ही एक्टिव रहते थे। पहली बार इस इलाके में टॉप लीडरों की मौजूदगी दिखी है। बताया जा रहा है कि बस्तर में अबूझमाड़ में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद नक्सली अबूझमाड़ और पामेर जैसे सुरक्षित ठिकानों को छोड़कर भागे थे। इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने हाल ही में दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर DY सफाई दी है, जिसमें उन्होंने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। नारायण मूर्ति का यह बयान लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। अब अपने पुराने बयान पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी को भी जबरदस्ती काम कराने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह बात सलाह के तौर पर आत्मनिरीक्षण के लिए कही थी। नारायण मूर्ति ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि युवा प्रोफेशनल को अपने करियर में सफल होने के लिए अधिक मेहनत करनी चाहिए। उनके इस बयान ने कई लोगों को नाराज किया और इसे काम के प्रति अत्यधिक दबाव के रूप में देखा गया। हालांकि अब मूर्ति ने अपने बयान पर पुनर्विचार करते हुए कहा कि किसी को भी लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाने के लिए ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सियालदह कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल गई, जिसमें संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने इस मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय को मृत्यु दंड देने की अपील दायर करने के लिए न्यायमूर्ति देवांशु बकास की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख किया। ममता सरकार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी। सियालदह कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि यदि इस मामले पर कोलकाता पुलिस ने मामला संभाला होता तो मौत की सजा सुनिश्चित होती। उन्होंने कहा था, हमने मौत की सजा मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी है। चुनाव की तारीख करीब आते ही राजनीतिक दलों की ओर से एक के बाद एक कई वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया।
इस घोषणा पत्र में सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणा पत्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी वादा किया गया है, जिसमें 2 प्रयासों के लिए 15,000 रुपए की पेशकश की गई है। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा छाए हुए हैं। प्रसिद्धि मिलने के बीच उनकी मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। अब देवी देवताओं पर कही गई बात को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी सरकार से एक्शन लेने की अपील की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा, महाकुंभ में यह आईआईटी बाबा खुद को भगवान विष्णु घोषित कर रहा है और अब मां काली पर ईश निंदा टिप्पणी कर रहा है। कोई भी सनातनी यह बात स्वीकार नहीं करेगा। जूना अखाड़े ने भी खुद उसे अलग कर दिया है। यह व्यक्ति बहुत आपत्तिजनक बातों का प्रयोग कर रहा है। दरअसल आईआईटी बाबा का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ लड़कियों का नाम लेते हुए उन्हें मां काली और लक्ष्मी बनाए जाने की बात कहते हुए आपत्तिजनक बात करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही वह कई मौकों पर खुद को भगवान विष्णु का अवतार और कई बार शिव घोषित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि पिछले दिन लागू हुआ गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता तीनों चरणों में बरकरार रहेगा। हालांकि उन्होंने गाजा में हुई तबाही पर बात करते हुए कहा कि इस इलाके को फिर से बनाना होगा। ट्रंप ने कहा है कि यह हमारा नहीं उनका युद्ध है, मुझे भरोसा नहीं है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ओवल ऑफिस में कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत करते समय पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बातें कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास का साफ तौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि वे दूसरी तरफ बहुत कमजोर है। यूएस प्रेसिडेंट ने गाजा में 15 महीनों के युद्ध की वजह से मची तबाही पर भी बात की। उन्होंने कहा, यह एन्क्लेव एक विशाल विध्वंस स्थल की तरह है, जिसे एक अलग तरीके से फिर से बनाना होगा। दक्षिण कोरिया हमेशा से ही अमेरिका के भरोसे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे दक्षिण कोरिया कांपने लगा है। दक्षिण कोरिया को किम जोंग उन की अगुवाई वाले देश उत्तर कोरिया से हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही उत्तर कोरिया को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उनकी यह टिप्पणी दक्षिण कोरिया के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे अब तक अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं और जो अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए बहुत हद तक वॉशिंगटन पर निर्भर है। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन में अपने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति बताया। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनके और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप के बैठते ही भारतीय शेयर बाजार की रंगत गायब हो गई। गायब भी ऐसी कि उधर ट्रंप ने शपथ ली और इधर सेंसेक्स 1400 अंक तक गिर गया। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि निवेशकों के 8.30 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद शेयर बाजार में ऐसा तूफान आया, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सेंसेक्स 1400 अंक गिरकर 75,000 अंकों के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 23,000 अंकों से नीचे गिर गई। ट्रंप ने आते ही ऐसे फैसले लेने शुरू किए कि बाजार में खौफ सा माहौल दिखने लगा। गिरावट के कारण बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीब 7 लाख रुपए करोड़ गिरकर 424 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो कि सोमवार को 431 लाख करोड़ था। सैफ अली खान को 5 दिनों के बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 15 जनवरी की रात उन पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद से ही वह लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। हमले के बाद सैफ की पहली झलक भी सामने आ गई है। वह सफेद रंग की शर्ट, लाइट ब्लू डेनिम जीन्स और आंखों पर काला चश्मा लगाए नजर आए। अच्छी बात ये रही कि घर पहुंचकर वह अपने पैरों पर चलते हुए घर के अंदर गए
वहां उन्होंने मीडिया की ओर देखा, हाथ जोड़े, मुस्कुराए और फिर घर के अंदर चले गए। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद दिखे। सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब उस घर पर नहीं गए जहां उन पर हमला हुआ था। वो अपने दूसरे घर फॉर्चूनर हाइट्स में परिवार के साथ पहुंचे। फिलहाल वह यहीं रहेंगे। समझा जा रहा है कि पुलिस जांच चलने तक वह सतगुरु शरण वाले अपार्टमेंट नहीं जाएंगे। सैफ को लीलावती अस्पताल से मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। अंडर 19 विश्व कप 2025 में भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से धमाल मचा दिया है। मलेशिया के खिलाफ मैच में वैष्णवी अपनी स्पिन गेंदबाजी से कुल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। इस दौरान वैष्णवी ने हैट्रिक से विकेट हासिल किए। वैष्णवी भारत की पहली महिला क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने अंडर 19 विश्व कप प्रतियोगिता में हैट्रिक लिया है। वैष्णवी ने मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कुल 4 ओवर की गेंदबाजी की। इस दौरान उन्होंने 1.25 की इकोनॉमिक रेट से सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वैष्णवी का एक ओवर मेडल में भी रहा। वैष्णवी ने पारी के 14वें ओवर में हैट्रिक हासिल कर सनसनी मचा दी। ऐसे में उनके इस हैट्रिक के बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है।